नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में देश के प्रतिष्ठित संपादक श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं और देश की वर्तमान स्थिति पर आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। श्रवण जी को पूरा देश सुनना चाहता है। देश में और विदेश में जो हमारे दर्शक हैं वो श्रवण जी को बड़े चाह से सुनते हैं, अपना मत बनाते हैं। उसमें अंधभक्त भी हैं और जो राहुल के भक्त हैं वो भी है, लोकतंत्र के भक्त हैं वो भी हैं, संविधान के संरक्षक है वो भी है। इसलिए हमारे दर्शक जो हैं उन सब में श्रवण जी एक आदर्श व्यक्ति हैं और श्रवण जी को इसलिए हम निमंत्रित करते हैं और श्रवण जी हमारा न्योता स्वीकार करते हैं। इसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं। श्रवण जी, सीधू ने सट में आपका स्वागत है। आज हम ये जिस विषय की चर्चा करना चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन का जो आंदोलन, जन आंदोलन शुरू हुआ है वो देश को किस ओर ले जाएगा, लोकतंत्र को किस ओर ले जाएगा और संविधान की स्थिति कैसी होगी। क्योंकि अभी कल ही 300 सांसदों ने संसद से इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक कुछ करना चाहता, मार्च करना चाहता, मगर मोदी शाह की पुलिस ने उनको रोक लिया और पुलिस थाने में बिठा दिया। ये लोकतंत्र कैसा है सर? ये लोकतंत्र का भविष्य कैसा है? और हमें आम जनता को क्या करना चाहिए, पत्रकारों को क्या करना चाहिए, देशवासियों को क्या करना चाहिए, आपसे हम चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन करें। श्रवण जी, आपने पूछा देश किधर जाएगा, तो देश किधर जाएगा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, कुछ ज्योतिषी भी नहीं हूँ। एक चीज बोलता हूँ कि राहुल गांधी ने और ये जो सड़क पर 300 एमपीज थे, इन्होंने देश को डिक्टेटरशिप की तरफ जाने से रोक दिया है। मतलब देश अभी किधर जाएगा पता नहीं है, पर डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती है, ये निश्चित है। क्योंकि राहुल गांधी को जब बस में डाला गया और उन्होंने खिड़की से मुंह निकाल कर जब अखबार वालों से बात की, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और लोकतंत्र की है। जब बोलते हैं राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की है और लोकतंत्र की है, तो वो ये बोलते हैं, उसमें ये निहित है कि अभी लोकतंत्र नहीं है। और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है। ये दो बात, जब कोई बोले कि लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है या लोकतंत्र की है, तो इसका मतलब ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी डिक्टेटरशिप है, उन्होंने कहा लोकतंत्र की लड़ाई। जब आप कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई है तो बोले कि लोकतंत्र नहीं है। आप जब बोले कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है। तो हमको राहुल गांधी ने क्या कहते हैं वो समझना पड़ेगा, बिटवीन द लाइंस समझना पड़ेगा। अमेरिका में लोग ये नहीं कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसका पालन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वहाँ और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ये 11 साल से पूरी तरह से नकार रहे हैं, और नकार नहीं रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए जोर दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने, आरएसएस की मांग है कि इसमें से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को हटाया जाए। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। अगर प्रियम्बल में दो शब्द भी हटाए जा सकते हैं तो फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जा सकता है। मतलब ये कि आपके घर में एक खिड़की को तोड़ा जा सकता है तो फिर दरवाजा भी तोड़ा जा सकता है, आपकी छत भी गिराई जा सकती है।
ये है पूरा मामला। तो ये जो लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई है। हरी भाई, मैं वो 1974 से सब देख रहा हूँ। 50 साल से पूरी पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। वो मूवमेंट में भी था जेपी के। और मैंने 1977 में सरकार जब बन रही थी, अपोजिशन की जब बात हो रही थी, मैं उनकी मीटिंग्स में भी मैं देखता था। गांधी पीस फाउंडेशन में जेपी के साथ जो मीटिंग्स होती थी वो भी देखता था मैं। फिर हमने यूपीए गवर्नमेंट को भी फॉलो किया कि यूपीए में सोनिया गांधी विपक्ष के लोगों को कैसे साथ रखती है। आप जब सत्ता में होते हैं तब विपक्ष को साथ रख सकते हैं। सत्ता में नहीं होके आप अपोजिशन में हैं और विपक्ष को साथ लेना सबसे मुश्किल काम है। मतलब कि आप बेरोजगार हैं और आपको कर्जा मिल जाए, ये मुश्किल काम है। आपका रोजगार होए, नौकरी होए, और आप तो बैंक वाले भी आपके घर पे आते हैं। राहुल गांधी बेरोजगार हैं पर उनके घर पे सब लोग आ गए। आप सोचिए, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें सब आ गए। 300 एमपी सड़क पे आ गए। 300 एमपी बोले तो हरि भाई आप सोचिए, एक एमपी का जो एरिया होता है वोटर्स का, वो बोले तो एवरेज 30 लाख के करीब होता जी है ना। 30 लाख के करीब वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। 20 भी करता है, छोटे राज्य हैं तो 20 भी करता है, बड़े राज्य हैं 30। तो हम एवरेज बोले तो 20 लाख मान सकते। 20 लाख भी माने, 25 लाख भी माने, 300 लोग बोले तो 70 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि सड़क पर थे। जी 70 करोड़ बोले तो देश की आधी आबादी से ज्यादा के लोग थे, मतलब जो वोट देने के काबिल हैं उनके। 98 करोड़ जो लोग हैं वोटर्स हैं हमारे यहाँ अभी जी 2024 में, जी रजिस्टर्ड वोटर्स। वो रजिस्टर्ड वोटर्स 98 करोड़ के, उसमें से 70 करोड़ को रिप्रेजेंट करने वाले सड़कों पर थे। आप सोचिए, आपके तो बहुत अच्छे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर में हैं। उनको ये देखना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी कोई लंच दें तो किसको बुलाएंगे, उनके लंच में कौन आएगा। और वो बोले कि हमको मार्च करना है, प्रोटेस्ट मार्च लेके जाएंगे सोनिया गांधी के घर तक। कितने लोग आएंगे उनके मार्च में, कौन आएगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि अपोजिशन का कौन चेहरा आएगा उनके साथ, अलाइज उनके, जो उनकी बराबरी में खड़े होकर साथ चल सकते हैं। खड़गे जी ने डिनर किया, आप देखिए कितने लोग आए। जी पार्टी अध्यक्ष नड्डा अगर डिनर करें, आप सोचिए कितने लोग आएंगे, कौन आएगा। मेरे को लगता है कंगना रनौत भी नहीं आएगी। तो हम जो देख रहे हैं वो एक नए भारत का इमरजेंस देख रहे हैं। और ये लड़ाई जो है अभी जो चल रही है वो उसको पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि दुनिया इसलिए देख रही है कि अगर इसमें राहुल गांधी हार जाते हैं तो डेमोक्रेसी हार जाएगी, फिर भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा। हम जा रहे हैं चीन की गोद में बैठने जा रहे हैं, चीन और रूस की गोद में हम जा रहे हैं बैठने। अमरीका चीन जा रहे हैं हमारे पंत प्रधान इस महीने के आखिर में, अगले जी महीने वो अमेरिका जाना, फिर वो रूस भी जा सकते हैं।
किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पंत प्रधान नहीं जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री से हमारा कट ऑफ है। अब वो जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, ब्रिक्स कंट्रीज में जाएंगे, शंघाई कोऑपरेशन की कंट्रीज में जाएंगे, पर यूरोप से हमारा संबंध टूट जाएगा धीरे धीरे। तो ये यूरोप से संबंध टूटने या अमेरिका से संबंध टूटने का मतलब है, आपने कभी देखा हो ब्रिटेन से जो भारतीय लोग हैं उनको बाहर निकालने का चल रहा है। ताजा खबर ये है ब्रिटेन में कि जी अगर अगर आप अपराध कोई करते हैं ब्रिटेन में तो आपको बाहर निकाल दें, डिपोर्ट कर दें, और आपको वो अपराध के खिलाफ मुकदमा अगर लड़ना है तो इंडिया से लड़ना पड़ेगा ऑनलाइन। अभी जो आज की खबर है, आज की बोलता हूँ, उसमें जी ये है कि आप पहले तो ये था कि आप इंग्लैंड में रहते हुए मुकदमा लड़ सकते थे, आप कोई आपने क्राइम किया था। आयरलैंड से में भारतीय लोगों को तंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, आज की खबर है। जी बहुत खराब खबर है कि वहाँ भारतीयों को बाहर कर, हम लोगों को दुनिया भर से बाहर इसलिए कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व कमजोर है, हमारी लीडरशिप कमजोर है। अगर मॉनिटर आपका क्लास का कमजोर है तो बाहर के गुंडे आके आपको मार सकते हैं, आपके बच्चों को, आपके पड़ोस की क्लास के भी लोग आके मार सकते हैं। हमारे जो आपके जो दर्शक हैं उनको ये चीज समझना चाहिए, जो राहुल गांधी ने कहा एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल फिनोमेना है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हरि भाई ये होता है कि आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी कमजोर होती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है। वैसे ही सत्ता में अगर आप लंबे रहें तो आपका समर्थन, आपकी ताकत कमजोर होती है। इसीलिए अमेरिका में प्रोविजन है कि 2 टर्म से आप ज्यादा नहीं रह सकते प्रेसिडेंट। राइट अमेरिका भी चाहता तो कह देता कि आपको जितना रहना हो रही। हम लोग उस चीज की तरफ जा नहीं रहे, पकड़ नहीं पा रहे कि अमेरिका में ऐसा क्यों है 2 टर्म का प्रोविजन, और रूस में और चीन में क्यों नहीं है। चीन में बोले तो आप लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, आप जब तक रहना। रूस में 1936 तक भी ये रहेंगे पुतिन रहेंगे। पुतिन हम लोग रूस और चीन की तरफ जा रहे हैं। आरएसएस में उम्र का बंधन नहीं है, आप देखिए सरसंघ चालक के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं। मोदी जी कहते हैं जब आरएसएस में नहीं है तो प्रधानमंत्री के लिए क्यों होना चाहिए, मैं तो आरएसएस का प्रचारक हूं। हम लोग जब इस तरह के सिस्टम में जाते हैं तो डेमोक्रेसी को खत्म मानने कर से इनकार करते हैं और दूसरे लोगों को आने से रोकते हैं। तो ये जो अभी चल रहा है, ये जो देश की हालत है वो बहुत नाजुक दौर में प्रवेश कर गई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपके वाचकों से एक सर्वे करवाइए, उनको बोलिए कि भाई 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री क्या क्या बोल सकते हैं, उसके बारे में अपना अनुमान लिख के भेजिए, एक एक चीज भेजिए। आप जी पाएंगे कि सारे आपके दर्शक जो हैं एक ही चीज बोलेंगे कि वो ऐसा बोलने वाले हैं, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा बोलेंगे, ट्रम्प के खिलाफ ऐसा बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसा बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा बोलेंगे।
सेना को लेकर ऐसा बोलेंगे, वो बता देंगे, पूरा भाषण प्रधानमंत्री का बता देंगे। क्योंकि हमारे, वो बोलेंगे हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे हो गई है, हम ये हो गए हैं, वो। तो लोगों ने अब अपने पंत प्रधान को यकीन करना बंद कर दिया, मानना ही बंद कर दिया। तो जनता का प्रधानमंत्री राहुल गांधी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हो गया है। राइट। दो प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं। एक सत्ता का पर राज करता है, एक लोगों के दिलों पर राज करता है। ये लड़ाई है, मतलब राहुल गांधी की और मोदी के बीच की ये लड़ाई है कि आप, मोदी को लग रहा है कि यार ये आदमी कैसे, उसके पास कुछ नहीं है, सड़क पे चल के आया, इतना 4000 किलोमीटर चला और, और लोगों के दिलों में प्रवेश कर गया। तो मैं, जैसे मैंने कहा ना कि मोदी जी एक लंच बुलाए, नड्डा साहब डिनर बुलाए, तो एक सजेशन ये है कि मोदी जी एक पद यात्रा करें। और राजा लोग जो करते थे पुराने जमाने में हरि भाई, वो रात को भेष बदल कर जनता के बीच में जाते थे और जनता से पूछते, वो बात करते थे कि राजा के बारे में आपकी क्या, राजा ही पूछता था। तो वो लोग बोलते थे कि ये राजा तो ऐसा है, अच्छा है, खराब है। फिर राजा महल में आके फिर उन चीजों को ठीक करता था। मोदी जी अगर रात को निकल जाए और भेष बदल के पूछें, तो एक तो ये होगा कि मोदी जी को बच्चा चोर मान के लोग पकड़ के मारेंगे, पहली चीज। सही बात है। वो बोलेंगे बच्चे उठाने आया। हमारे यहाँ इतना वो फैल गया है कि जेन्युइन आदमी को भी पकड़ के मारते। फिर वो अगर किसी चाय वाले के यहाँ पहुंच जाए, वो बोले भाई मैं भी चाय बेचता था, तो बात करें, बताओ क्या चल रहा है। वो 50 चीजें नेगेटिव बताएगा, तो मोदी जी महल में आके उसको साले को पकड़ के अगले दिन जेल में डाल देंगे, उसकी बात को ठीक नहीं करेंगे। राहुल गांधी जब पदयात्रा पे निकले भारत जोड़ो पे, तो यात्रा से लौट के आए तब उन्होंने एक ही चीज कही कि मैं लोगों की सुनता था, मैं नहीं बोलता था। और ये जो मैंने पूरा निकाला है अपना मैनिफेस्टो या एक्शन प्रोग्राम, वो लोगों से बातचीत करके बनाया है। तो इसलिए क्या हो गया है कि विपक्षी दलों में, विपक्षी दल बोलूं मैं तो आपको एक चीज समझना चाहिए। मैं जब बोलूं विपक्षी दल तो शरद पवार नहीं बोलूंगा, सुप्रिया सुले बोलूंगा। जब मैं उद्धव ठाकरे बोलूं तो मैं आदित्य ठाकरे बोलूंगा। मैं जब आरजेडी बोलूंगा तो लालू यादव नहीं बोलूंगा, मैं तेजस्वी यादव बोलूंगा। मैं समाजवादी पार्टी बोलूंगा तब अखिलेश यादव बोलूंगा। ये जो रेवंत रेड्डी बोलूंगा, संजय सिंह बोलूंगा, ये जो नौजवान लोग हैं, कनिमोजी बोलूंगा। ये जो नौजवान लोग हैं, इनको लगता है कि अगर ये मोमेंट सफल नहीं हुआ तो इन लोगों का भविष्य खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लालू का कुछ नहीं होगा, लालू तो डेथ बेड पे है। तेजस्वी क्या करेगा, अखिलेश क्या करेगा, कानी मोदी क्या करेंगे, आदित्य ठाकरे क्या करेगा, रेवंत रेड्डी क्या, सबको मार डाला जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा पॉलिटिकली। यस। ये है पूरा कि देश से एनिहिलेशन ऑफ अपोजिशन, पॉलिटिकल एनिहिलेशन, फिजिकल नहीं बोलता,
पॉलिटिकल एनिहिलेशन ऑफ अपोजिशन, ये खतरा। और अपोजिशन नहीं रहेगा तो रूस जैसी हालत है, जैसे येवलेनी को मार डाला उन्होंने। चीन में अभी ये चल रहा है कि सस्पिशन के आधार पर जीनपिंग के ने अपने ही लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। उनके जो नजदीक है उससे पूछताछ चल रही है। अभी एक उनके सबसे नजदीक के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जब विदेश से लौटे तो उनको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ चल रही है। अगर विरोध की गुंजाइश को खत्म कर दें और बना किसी घोषणा के कि हम डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, तो वो वही होगा कि हम पार्लियामेंट में बात नहीं करना चाहते किसी भी विषय पर। उनने कहा एसआईआर पर बात करो, तो बोले नहीं अभी नहीं कर सकते, कोर्ट में विचाराधीन है। ये जो आदमी है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका बैकग्राउंड आपको पता है क्या? आपके पाठकों को नहीं पता होगा। आरएसएस के फैमिली से है, आरएसएस के फैमिली से है। इन्होंने पूरे टाइम अमित शाह के साथ काम किया। हाँ, अमित शाह के साथ, राइट। उनके कोऑपरेटिव में रहे और में रहे। उन्होंने गुजरात में काम किया है और 370 हटाने में उनकी भूमिका रही है। सारे काम उन्होंने किए। ये जो चल रहा है अभी, बंबई में एक भाषण होने वाला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, बहुत बड़ा। उसमें जो सदारत करेंगे वो प्रचार प्रमुख करेंगे आरएसएस के अंबेडकर जी। उसका विषय है कि ये जो डेमोग्राफिक जो खतरा है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उस पर पूरे डाटा के साथ प्रेजेंटेशन। सर वो तो बकवास है, पूरा वो बकवास है। विजिल ने जो किताब निकाली है मद्रास वाले, उससे मतलब नहीं। आप कह रहे हैं बकवास। हाँ, उनके लिए तो वो ही है। वो अपने लोगों को कंडीशन कर देंगे दिमाग से कि आपको वो ये लोगों में प्रचार करना। जी 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 जी। कि देश में मुसलमान लोग हैं जो हिंदुओं को खत्म कर देंगे और पावर। हम एक इस तरह के राज्य में जा रहे हैं जिसमें एक धर्म, एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक सरकार पर एक वोट नहीं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वोट, वो नहीं। एक अभी उनने राहुल गांधी ने पकड़ा कि एक घर में 80 लोग मिले वहां महादेवपुरम में। तो आपके गुजरात की एक बड़ी पत्रकार है शीला भट्ट, उनका एक आर्टिकल निकला आज भास्कर में। उसमें ये निकला कि भारत में एक कमरे में 80 लोग रहना तो सामान्य बात है। ये उनका आर्टिकल आज निकला है और वो कहते हैं कि ये राहुल गांधी का जो तरीका है गलत तरीका है, उनको सुधारना चाहिए। एक पूरी की पूरी लॉबी, पूरी जिसको कहते हैं ना बटालियन, पत्रकारों की, गोदी मीडिया के चैनल की, पॉलिटिशियंस की, सरकारी अधिकारियों की, पुलिस की, खुफिया एजेंसियों की और जांच एजेंसियों की, और अब तो ईडी जुडिशरी में भी लोग जो हो गए हैं, जो आपको भारतीयता की पहचान कराते हैं आपको, और जो न्यायाधीश हैं वो विश्व हिंदू परिषद के समागम में जाके भाषण देते हैं। सर न केवल इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को इलीगल गवर्नमेंट कहती है, एकनाथ शिंदे की सरकार को, मगर बर्खास्त नहीं करती।
वही मैंने यानी तो सुप्रीम कोर्ट भी। और मैं आज पढ़ रहा था वो चीफ जस्टिस खन्ना का स्टेटमेंट, जो पहले खन्ना जो रिटायर हो गए, वन वन नेशन वन इलेक्शन बिल, वो कोई बुरा नहीं है बोले। हाँ, तो बस ठीक है। तो उनने कहा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इलेक्शन कमीशन से कि आप विचार करिए कि आधार कार्ड और वोटर आईडी और राशन कार्ड को मान्य किया है। वो आदेश नहीं देता है। हाँ, दोनों बार उन्होंने बोला विचार करिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमको नहीं लेना। चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, या जो भी जज है वो कहते हैं कि सरकार विचार करे कि जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनके सिलेक्शन में चीफ जस्टिस भी हो, विचार करे। तो उन्होंने कहा हमको विचार आदेश नहीं नहीं कर। करना। हाँ, उन्होंने कहा विधेयक बना दिया। उन्होंने कहा चीफ कमिश्नर की जरूरत है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब को रहने के लिए मकान चाहिए। आप ये सोचिए जरा, आपके दर्शक विचार करें कि राहुल गांधी कितने लोगों से लड़ रहे हैं, मोदी से नहीं लड़ रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए दर्शकों को, वो राहुल गांधी की लड़ाई मोदी से नहीं है, सिस्टम से है, जो मोदी जी ने सिस्टम 11 साल में खड़ा कर लिया है इतना ताकत से। जब कोई हमला करता है, कोई दूसरे देश का राजा, तो सबसे पहले उसको किला तोड़ना पड़ता है, तब अंदर जा पाता है। किले पे सैनिक तैनात रहते हैं, बड़ा दरवाजा रहता है, राजा तो पता नहीं कहाँ अंदर बैठा रहता है। किले की एक एक ईंट को निकालना मुश्किल हो जाता है, वो इतनी मोटी दीवारें होती। पुराने जमाने में किले इसीलिए इतने ऊंचाई पर और इतने बड़े बड़े बनाते थे कि राजा सुरक्षित रहता। ये जो बन रहा है किला, मोदी जी ने 11 साल में कुछ नहीं किया, किला बनाया। वाइस चांसलर, जुडिशरी में लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में लोग, हर जगह उनके लोग जो हैं लगे हुए हैं, वो बचा रहे हैं हुकूमत को। चापलूसों की भरमार है। तो अब आपका कोई आखिरी सवाल हो तो 4 मिनट में हम बात कर सकते हैं। सर मुझे अब ये कहना है कि आगे आगे अब करेंगे क्या राहुल, यदि विफल होते हैं, आशा करते हैं कि लोग विफल नहीं होने देंगे, मगर ये दीवार टूटेगी कैसे? राहुल विफल नहीं होंगे, राहुल सफल होंगे। राहुल बोले तो ये राहुल गांधी नहीं भी हों, पर राहुल गांधी ने इस देश को इतना तैयार कर दिया है कि ये अब रुकेगा नहीं। वाह। राहुल गांधी का मामला, राहुल ने अपना काम कर दिया। अब राहुल ने जो तैयार किया है ना, वो अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आप मेरे को बताओ, आपके लोग दर्शक हैं, वो सोचें जरा, देश क्या है, बंगाल में क्या होगा? बंगाल मानेगा? झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, ये भी तो देश है कि नहीं है? पंजाब, सही बात, यहाँ सही बात। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये यहाँ तो विपक्ष है ना पूरा का पूरा। यस। तो और विपक्ष संगठित हो तो कुछ भी हो सकता है। संगठित है। तो मोदी जी के पास जो 4-5 राज्य हैं हिंदी के बड़े बड़े, वो तो कोई देश है नहीं। 37% वोट पर आप जीतते हैं टोटल वोट में से। और ऑपरेशन लोटस, तो ये मोदी जी का जो ऑपरेशन लोटस है, इसको विपक्ष जो है ऑपरेशन लोटे में बदल रहा है। तो लोटा क्या कर बात। देगा। सर आपने बहुत अच्छी बात करी। ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन लोटे में बदल देगा ये देश, और मेरे ख्याल से लोकतंत्र जीवित रहेगा, संविधान जीवित रहेगा,
और राहुल व्यक्ति नहीं विचार बन के पूरे देश को संभालेंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। नमस्कार।